नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। गुना जिले में अतिवृष्टि का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, जहां जिले के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। गुना के कालापाठा केंद्र क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का स्थल निरीक्षण किया गया। दोनों नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल सर्वे कराकर पीड़ितों को यथाशीघ्र मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि गुना शिवपुरी क्षेत्र के लोगों की चिंता केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रभावितों को हर संभव मदद की जाएगी। गुना के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमलों की उपस्थिति में यह भ्रमण संपन्न हुआ। गृह मंत्री से चर्चा करके एनडीआरएफ की फौज लखनऊ से, गाजियाबाद से और झांसी से तीनों जिलों में हमने आवंटित कर दी थी और सेना के हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से शिवपुरी में 400 लोगों की जान बचाई है। गुना जिले में करीब 350 लोगों की जान बचाई है और प्रशासन ने भी रिलीफ कैंप लगाकर पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। हमने रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी से बात करके भी ग्वालियर में 2 हेलीकॉप्टर और बरेली में 1 हेलीकॉप्टर तैयारी पे रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा के कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं गुना के सभी निवासियों की तरफ से और समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के निवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। यही जो उनकी मार्मिकता है दिल की, जनता के कठिनाई के समय में जनता के बीच में खड़े होकर पूरी तरह से समाधान करने के लिए तत्पर है और उन्होंने उसे सभी को विश्वास दिलाया कि जिनकी जान की हानि हुई हो, जान की नहीं माल की हानि हुई हो, पशुपालन की हानि हुई हो, प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी हमारे गुनावासियों को हमारे सभी प्रेस के मेरे भाइयों के द्वारा अपने विचारों के साथ पूर्ण रूप से चर्चा करें। शिवपुरी, ग्वालियर, समूचे अंचल के प्रवास पर हैं। तो प्राकृतिक विपदा आई, इंद्र देवता का आशीर्वाद आता है तो वो भी इतना भरपूर आता है, कभी कभी उम्मीद से ज्यादा वर्षा ऋतु के समय में वर्षा हो जाती है। तीनों जिलों में हमारे जितने बांध जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है उससे करीब 20% अतिरिक्त वर्षा आज के दिन में ही हो चुकी है, जबकि अभी भी करीब 2 महीने शेष वर्षा ऋतु और इस बार 27 तारीख से जो एक इतनी जोरदार मूसलाधार वर्षा हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय को। 27 तारीख की शाम से हम लोग दूरभाष पर हर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जोशी जुड़ गए हैं। राजेश जी, यहाँ गुना पे हुए भारी नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ जायजा लेने पहुंचे थे। क्या कुछ पूरी जानकारी, उनका कुछ? मैं आपको बता दूं मैडम, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने बाढ़ के दौरान हुई प्राकृतिक आपदा के साथ मौके पर पहुंचे, गरीबों के बिल्कुल घर पहुंचकर उनके नजदीक अपनेपन का एहसास कराया और लोगों ने अपनी समस्याएं बताते उनको आश्वासन दिया गया है। उनके लिए राशन एवं जो जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, उनकी भरपाई की जाएगी। शीघ्र उनको मुआवजा मिलेगा। रक्षाबंधन के उत्सव अवसर पर उन्होंने राखी बंधाई है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हुए, धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए लोगों के आश्वासन को बढ़ाया और आने वाले समय में किसी को आपदा न हो
सुरक्षा के लिए खुद का ध्यान रखने का भी उन्होंने आश्वासन दिया गया उनके द्वारा। जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां पर अतिक्रमण है या बस्तियां निकट है, पानी आने के समय में उनको ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की जनहानि न हो, ये विशेष तौर पर प्रशासन के लिए सूचित किया गया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अंकित सोनी जी के द्वारा भी इस घटना के पानी के बारिश में और भी आम जन समस्याओं को लेकर प्रशासन कहीं न कहीं सक्रियता बनाए हुआ है। जी, और बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं गुना जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में यह भ्रमण संपन्न हुआ है।